हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल 17 सितंबर सेकंड सिम का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तो मैं भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ना करके हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे भाई हो सकता है आप अपना सोल्यूशन बनाइएगा तो वो ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मेरे अप्रोच के द्वारा सेकंडों में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मतदाताओं ने मत डाले हुए हैं जिनमें से 5% अवैध पाए गए हैं। विजय उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले हुए और 36,480 मतों से वह जीत चुका है। मतदाताओं की कुल संख्या निकालना है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो एक तो बेसिक से, एक में स्मार्ट अप्रोच। तो पहले हम लोग बेसिक से चलते हैं। बेसिक से मतलब 100x मानकर, ठीक है, 100x यहाँ पर मानते हैं 100x 80% लोगों ने वोट दिया है, यानी 80x लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, जिनमें से 5% अवैध पाए गए तो 5% घटाएंगे, यानी 4 घटेगा। 80 का 5% 4 होगा, यानी 76 होगा। अब बोला है मेरे भैया क्या है, ये वैध वोट है, वैलिड वोट है। इनका मेरे भाई 70% वैध मत मिले हैं और वह 36,480 मतों से जीत गया, यानी इनका मेरे भाई कोई हारेगा कोई जीतेगा, कोई विनर होगा कोई लूजर। इनका अंतर जो गिवन है मेरे भाई यहाँ पर कितना क्या है, तो 36,480 का यहाँ पर डिफरेंस गिवन, 36,480 कितना से जीता है मैंने, तो विनर को मिला है 70%, तो इसको कितना मिला होगा 30%, यानी ये 40% से जीता होगा, है ना। 40% का मान 36,480 है। सिंपल से 36,480 ये 40% का मान है। तो हम लोग 100% का मान निकालते हैं अगर, तो 100% का मान निकालिएगा 70 और 30, तो ये इसका मान आएगा, यानी ये 76x का मान होगा। 76x से मेरे पे किसका निकालना है, 100x को आपको निकालना है, तो 100 गुने x कर देंगे। x से x गया, परसेंट से परसेंट गया। सॉल्व करेंगे मेरे भाई, जो डिस्टेंस हम लगा लेते हैं। 6 4 10 18 21 का कितना हो गया 3, 4 यहाँ पर कितना हो गया 7 दूनो 4, यानी 3/7, 3/7 गुने 4 कर देंगे, यानी कितना 21/28, यानी 21 का डिस्टेंस हम 3 और 28 का 1, यानी 3 देखें किस किस में है, तो 5 6 7 इसमें है, 8 1 9 1 इसमें है, 5 2 7 8 है, इसमें कितने 3 है, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी था आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेसिक से बात करते हैं मेरे, तो बेसिक्स तो हो चुका। अगर हम लोग स्मार्ट अप्रोच से एग्जाम में रहते तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें मेरे भाई सीरीज मेथड से लगा देते हैं। ठीक है, सीरीज मेथड वो कौन सा था, वो भी जेडे कंसेप्ट। सीरीज मेथड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एजेड, एक होता है जेडे, है ना। तो हम लोग उल्टा लगाते हैं जेडे, ठीक है, तो लगाते हैं मेरे भाई। हाँ, तो देखिएगा मेरे भाई इसमें कैसे सॉल्व करते हैं कि जेडे लगाते हैं, क्या जेडे लगाते हैं, जेडे क्या है मेरे भाई, तो सिंपल से देखिएगा 36,480। अगर हम लोग एजेड पहले आपको बता देते हैं कि एजेड भी कैसे सीरीज मेथड अप्लाई करते हैं, तो एजेड कैसे और जेडे कैसे। एजेड अप्लाई करते हैं तो एक्स मानते हैं, एक्स में 80% लोगों ने वोट डाला हुआ है, यानी 80/100, जिनमें से 5% अवैध, यानी 85 95/100। अब इसका ये कि इतना वैलिड वोट आ गया, इतना क्या वैलिड वोट है, ठीक है ना, ये वैलिड वोट है। इनका मेरे पूरे 70% वैध मत मिले हैं जीतने वालों को। तो सिंपल सा मेरे 70% एक को मिला होगा कितना, तो एक को मिला होगा 70, एक को मिलेगा 30। 100 होगा तो एक को मिलेगा 70 मिला है, तो 30 से कितना से हारेगा, कितना से जीत जाएगा, तो 40 से। यानी सिंपल से यहाँ पर कितना का मान दिया गया था 40%, यानी गुने 40/100 करते हैं। इसका टू कितना होता है 36,480। अब इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो आंसर आएगा। अब हम लोग जेडे लगाएंगे मेरे भाई, सेकेंडों में आंसर आएगा। जेडे क्या होता है, तो इसी का उल्टा, तो हम लोग 36,480 को पहले लिख देंगे, 36,480 का को पहले लिख देंगे। 36,480 किसका मान है, तो ये 40% का मान है, यानी सिंपल सा यहाँ पर 40/100 लिखे, यानी उल्टा लिखते जाइए, यानी 100/40। ठीक है, फिर बोला है 5% अवैध, यानी सिंपल सा 100/95, उल्टा करते जाइए। 80% यानी 100/80। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर कितना, इसका डिस्टेंस हम कितना है 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 8। 8 5 40, 4 4 चौका 16, 16 को जोड़ेंगे 3/7 आ गया। 3/7 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे ताकि नीचे क्या है 1 आ जाए। 4 3 12 3 आ गया, एंड 7 चौका 28 1 आ गया। 3 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ये मेरे सेकंडों में से आएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सोल्यूशन अच्छा लगे मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है कि अनंत संख्या में हल है। अनंत का रूल क्या होता है कि तीनों बराबर होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2
इक्वल टू C1/C2। तो चेक करते हैं मेरे भाई, तो एक्स वालों को लेते हैं यानी 4/5 गिवन है। वाई में आते हैं तो 12/k है। सी में आते हैं तो 36/45 है। तीनों बराबर होना चाहिए, रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 12 से ये जाएगा 9 से 4 बार में, 9 से ये 5 बार में, ये जाएगा मेरे कितने बार में, तो यहाँ पर देखिएगा 4 का कितना गुना है, 3 गुना है, 4 का 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 15, है ना। ये भी देखिएगा 4 से जाएगा 3 बार में, और 4 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा 4 बार में, और 3 से जाएगा 5 बार में, 4:5, 4/5, 4/5, तीनों में क्या है, 4/5 है। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में क्या होगा, ए फॉर क्या होगा मेरे भाई, ए फॉर अम्यूजिंग यानी हैप्पी, ए फॉर अम्यूजिंग यानी हैप्पी। यहाँ मेरे भाई ए डोरी ले सकते हैं, है ना, बहुत प्यार करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 AQ + BQ + 27 CQ इक्वल टू है 18 ABC का। इसका कंसेप्ट क्या होता है कि AQ + BQ + CQ इक्वल टू होता है 3ABC। कब होता है मेरे भाई, जब A + B + C क्या हो, 0 हो, है ना। तो सिंपल सा देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर AQ दिखा, BQ दिखा, CQ 3ABC यानी प्लस वाला फॉर्मेट में है, तो तीनों क्या होगा, तीनों पॉजिटिव होगा, है ना। अगर मेरे भाई ये राइट में जाएगा तो एक निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा मेरे भाई ये दो पॉजिटिव है ना। सिंपल सा मेरे राइट में जो भी जाए, ए जाए, बी जाए, सी जाए, जो भी जाए वो माइनस में आएगा ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इसमें से इन तीनों A + B + C, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2AQ है ना, 2A का है, यहाँ पर क्या है, B है, और यहाँ पर 3C है, इसी का क्यूब किया है, यानी सिंपली 2A + B + 3C = 0 होगा। अब देखिए जो भी संख्या ले जाइएगा, यहाँ पे देखिए 2A ले गया है, तो सिंपली B + 3C हो जाएगा, और -2A, जो भी संख्या आएगा वो माइनस में आएगा। तो सिंपल से एग्जाम में देखना था कि माइनस में केवल ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर बी है, यही में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। B4 क्या होगा, तो B4 बुआएंट, B4 बुआएंट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। B4 बुआएंट यानी क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका देगा हैप्पी का सेंस देगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा आंसर आ चुका था स्मार्ट अप्रोच के साथ, जेडे कंसेप्ट के साथ। ऑप्शन नंबर डी4 क्या होगा, तो डी4 ले सकते हैं आप मेरे भाई, डिलेक्टेशंस, डी4 DELECTATION, डिलेक्टेशंस यानी क्या होता है, हैप्पी का सेंस देता है यानी खुश रहना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में बोला है कि 40% की छूट देता है, 20% अतिरिक्त डिस्काउंट देता, तो इन दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कितना है। तो 40%, 20%, अब एकल छूट निकालें, यानी 40 20 कितना हो गया, 60, 60 में से मेरे 4 दूनी 8 जाएगा, 52% का डिस्काउंट आएगा, एकल छूट। ऑप्शन नंबर डी4 क्या होगा, डी4 डिलेक्टेशंस, डी4 डिलेक्टेशन यानी हैप्पी होना, है ना, हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या बोला गया है कि 2021-2022 में कारों के कुल लक्षित उत्पादन 19 से 22 तक कारों के कुल वास्तविक उत्पादन का अनुपात निकालना है। 21 से 22 फिर 19 से 22, 21 में 22 देखना है टारगेट वाला, ठीक है। तो टारगेट देखिएगा मेरे भी यहाँ पर गिवन है, तो 21 से 22 देखना है यहाँ पर, यानी पीला वाला देखना है, ऑरेंज वाला ये देखना है। 70 और 80 कितना हो जाएगा, 70 और 80 कितना हो गया, 150 हो गया, 150 आ गया इनका मान, ठीक है। इनका मान कितना आ गया, 150 आ गया। फिर 19 से 22 में देखना है वास्तविक, 19 से 22 में, यानी सभी का देखना है वास्तविक कौन सा, एक्चुअल, यानी 36 32 59 और 65 कितना हो जाएगा, तो सभी को जोड़ते हैं, तो 9 10 14 14 15 16 16 22 का 2 हो जाएगा, 2 2 6 2 8 13 13 13 16 16 16 19 192। अब इसमें देखते हैं मेरे भाई, तो किसमें कीजिएगा, तो 6 से जाइएगा, तो 6 से जाइएगा तो 25 से ये जाएगा, और 6 तरीके 18 एंड 6 दूनी के 12 32, 25 ऑप्शन नंबर सी फुल क्या हो जाएगा, सी फुल ले सकते हैं चीरफुल, चीरफुल यानी हैप्पी होना, या आप मेरे भी आप ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, तो कमिसरेट, ठीक है, COMMISRATE, कमिसरेट, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन में 6 में। क्वेश्चन में 6 में देखिएगा, तो सिंपल सा मान रखना है, वैल्यू जो भी सोच के रख दीजिए। तो सिंपल से अगर हम 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 6 7 आ जा रहा है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या होगा, तो ए फॉर अम्यूजिंग, ए फॉर अम्यूजिंग यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन में 7 पर। 7 में बोला है उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें सी प्रकार की बाइक का उत्पादन विगत वर्षों में ई प्रकार की बाइक के औसत उत्पादन से कम है। यानी हमें ई प्रकार की बाइक के औसत उत्पादन निकालना होगा, है ना। उसके बाद सी में देखना होगा कि कम है कि
क्या है, तो ए प्रकार का निकालते हैं मेरे भाई। ए का निकालेगा तो सभी को जोड़ते हैं, 0 1 5 5 7 12 1 हो गया, 9 10 17 17 और 26 हो गया, 26 और 5 26 5 31 का 3 2 5 6 7 8 9 912 से कितने 4 से भाग दीजिएगा, 4 दूनी के 8 4 दूनी के 8 और फिर 8 चौका 32, 228। 228 देखिएगा किसमें कम है, उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें सी प्रकार के बाइक का उत्पादन विगत वर्षों में ए प्रकार के बाइक के औसत उत्पादन से कम है, यानी 228 में मेरे भाई इससे कम देखना है। ये तो ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, यानी 2 वर्ष में कम है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी फॉर बुआयंट हो जाएगा, बी फॉर बुआयंट यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 20 छात्रों के एक समूह का एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का कितना एवरेज 62 है, बाकी शेष कितना हो जाएगा 18 कितना है 76 है, तो औसत स्कोर निकालना है, औसत स्कोर निकालना है, कुछ भी मान लीजिए, तो आप मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, तो यहाँ पर 76 मान लीजिए, ठीक है, 76 मान लीजिए, यानी 76 एवरेज, 76 से कितना कम या ज्यादा है, तो देखिएगा कम है, कितना कम है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा तो 14 है ना, 14 का डिफरेंस है, तो 14 गुने 12 कीजिएगा तो कितना हो जाए, 14 गुने 12 कीजिए तो 140 और 24 164, यानी माइनस 164, है ना, माइनस 164। यहाँ पर क्या 76 से ये कितना है, तो जीरो है, देखिए तो 0 गुने 18 कितना है, 0, कितने लोग हैं, तो 12 30 लोग हैं। अब हम इससे भाग देंगे, 164 में 30 से भाग दिए, 30 पचे 150, कितना हुआ, 30 पचे 150 भाग दे देते हैं, तो 30 से भाग देते हैं 164 को, 30 पचे 150, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, 50 60 114, फिर दशमलव लेंगे 0, 30 चौका 120, यानी 5.4, यानी जो आपने एवरेज माना हुआ था उसमें से 5.4 घटाना है, यानी 76 से 5.4 घटाइएगा तो 10 में से 6 गया मेरे भाई, कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 0 यानी 70.6 के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में बी, बी को कहेगा बिफोर बुआयंट, बिफोर बुआयंट यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। समकोण त्रिभुज एबीसी में है, एबीसी में सी कितना 90 है, सी कितना है 90 है, ये हो गया, ए हो गया होगा, ए बी है, सीएम ए बी पर लंब है, सीएम क्या है, ए बी पर लंब है, यदि ए बी बराबर कितना है 18 है, ए बी बराबर 18 है, बी एम बराबर कितना है 6 है, तो ये कितना हो गया 12 हो गया होगा, तो सीएम की लंबाई निकालना था, सिंपल सा सीएम का स्क्वायर क्या होता है, सीएम स्क्वायर एम गुने बी एम, है ना, एम गुने बी एम, सिंपल से रखेंगे तो कितना 6 गुने 12 72, सीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 72, यानी सीएम 72 हो जाएगा, यानी 6×36 यानी 6√2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए फोर क्या हुआ, तो ए फोर एम्यूजिंग यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एम एन क्रमशः 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों का केंद्र है, क्यू आर वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यदि एम एन बराबर 16 है तो क्यू आर की लंबाई निकालना है, क्यू आर कौन है, तो क्यू आर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी सिंपल सा इसका तो फॉर्मूला आता है कि एक्स बराबर जब भी निकालो तो रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, सिंपल से पुटिंग करते हैं, डी का कितना मान है, तो 16, 16 कितना हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर रखिए, ठीक है, माइनस आर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 4 का स्क्वायर। अब सिंपल से एक्स का मान निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 20 गुने कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 होगा, ठीक है ना, 12 घटाइएगा, 16 4 20 घटाइए कितना 12, हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए तो 4 गुने 5 हो जाएगा, रूट में लीजिए 4 गुने 5 गुने 4 गुने 3, यानी 4√15 आएगा, तो ऑप्शन में क्या होगा, बी, बी फोर क्या आएगा बुआयंट, बी फोर बुआयंट यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एबीसीडी केंद्र ओ वाले एक वृत्त में खींची गई दो समानांतर जीवाएं हैं, दोनों जीवाओं की भुज की दूरी 21 है, यदि एबीसीडी की लंबाई 24 और 18 है तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो सिंपल सा मेरे भाई क्वेश्चन है, ए बी क्या है, तो वो जीवा जीवा है, ठीक है, तो पहले हम लोग वृत्त बनाते हैं, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले खींची गई दो समानांतर जीवा है, दो समानांतर क्या है जीवा है, एक होगा ए बी और एक होगा सी डी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितना है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 है, यदि ए बी और सी डी की लंबाई ए बी के कितना है, तो ए बी के 24 यानी इसका हो गया 12, ये हो जाएगा 12, आधा आधा में बट जाएगा, सी डी कितना है, तो आपका 18 यानी इसका हो गया 9, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, यानी इसका
त्रिज्या निकालना है, ठीक है, इसका त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या मेरे भाई क्या होगा देखिएगा, 9 और 12 दिखा आपको, यानी 3 4 5 का क्या होता है ट्रिपलेट, इसका डबल कीजिएगा 6 8 10, फिर इसका 3 गुना कीजिएगा तो 9 12 15, 9 12 दिखा आपको, सिंपल सा 9 12 यहाँ पर दिख रहा है, तो अगर मेरे यहाँ पर 15 लेते हैं तो यहाँ पर भी 15 हो गया, 9 12 15 का ट्रिपलेट है, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 9 यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 15, तो यहाँ पर कितना 9 होगा, इसका मान 9 आएगा, 9 होगा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 12 हो गया, यानी 12 9 21 हो गया। सभी के सभी ट्रिपलेट यूज हो रहे हैं, तो ऑप्शन में क्या होगा डी। डी फोर क्या होगा, तो डी फोर आपको डिलेक्टेशंस हो जाएगा, यानी क्या होना, हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में बोला गया है, दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु का मूल लागत के 40% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहली व्यापारी 30% का लाभ कमाता है तो दूसरे व्यापारी लाभ द्वारा अर्जित लाभ कितना परसेंट होगा। यानी पहला जो व्यापारी है वो 30% कमाता है, यानी 10 से 13 रुपया, ठीक है ना, 10 से 13 रुपया। फिर 40% कुल 40, यानी सेकंड का पूछा कि सेकंड कितना कमाया होगा, टोटल कितना है, तो टोटल देखिएगा 40% है, यानी 5:7। सिंपल से सेकंड वाला का मान निकालना है, तो सिंपल से टोटल क्या 5:7 रख दीजिए, और 13 यहाँ पर है तो इधर आ जाएगा 13, 10 इधर है तो इधर आ जाएगा 10, सिंपल सा इसमें पुटिंग कीजिए, 5 कीजिएगा 2 बार में, यानी कितना का 13:14 आ गया। कितना का प्रॉफिट है 1 का बाई 13, 1/13 कितना होता है 7 × 9 बटा 13%, जो कि ऑप्शन में क्या होगा बिफोर वांट यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन में 13 पर। 13 में देखिएगा साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 1/2√2, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a हमें निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, तो देखिएगा साइन ए प्लस कॉस ए, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो सिंपली हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/8, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो 1/8 -1 कीजिएगा, ये जाएगा मेरे भाई इधर, 1/8 1/8 -1 कीजिएगा कितना होगा, तो यहाँ पर करते हैं 8 गया, यानी 8 में से 1 7/8 हो गया, ठीक है ना, -1/8 -1 प्लस 2ac इसको टू 1/8, दूनी 4 4 दूनी 8, 2ac 1/8 -1 कीजिएगा तो 8 होगा, फिर 1 -8 यानी -7/8 आ रहा है, -7/8, ठीक है, देखते हैं माइनस में आएगा कि प्लस में, -7/8 आ गया, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ गया, -7/16 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें क्या करते हैं, इसका मान निकाल पावर 4, यानी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा इसमें पुटिंग करते हैं, ठीक है, इसमें पुटिंग कीजिएगा, इसी को मान में भी इसमें पुटिंग करते हैं, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1/8, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इधर आएगा, तो कितना 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना था -7/8 था, यानी सिंपल सा इधर आएगा तो कितना होगा, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा 7/8, काटिएगा तो ये कट जाएगा, तो कितना होगा 1 होगा, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर क्या आ गया 1 ही होता है, 1 आ गया, ठीक है, होता ही हम लोग निकालने, सिंपल से निकालना भी नहीं था, 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसका फिर से स्क्वायर करते हैं, इनका फिर से स्क्वायर करते हैं, यानी 1 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा साइन की पावर 4 हो गया प्लस कॉस की पावर 4 हो गया, 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बराबर कितना 1 हो गया। अब हम लोग इसका मान चाहिए, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का मान कितना है, तो देखिएगा 7/16 है, यानी कितना हो जाएगा 49/16 का स्क्वायर कितना होगा 256, है ना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 1 98 है, तो इधर कितना आ जाएगा 256 माइनस 49 दूनी 98/256, कितना होगा भाई, तो 100 घटाइएगा, इसमें से मानते हैं 100 घटाते हैं तो 156, यानी 158/256, 79 आएगा, यहाँ पर 128 आएगा, तो ऑप्शन में C4 क्या होगा, तो C4 कॉमिसरेट यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या निकाला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है TSA टोटल सरफेस एरिया, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया।
तो निकालते हैं भाई, ठीक है, रेशियो निकालना है। तो देखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। सी एस सी क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। सिंपल से देखिए 2 पाई आर से कट गया, यानी आर प्लस एच। आर का मान कितना है भाई, तो आर का मान यहाँ पर आधा व्यास गिवन है, ये व्यास गिवन है, यानी आर का मान कितना होगा 14, यानी 14 + 12 कितना होगा 26। यहाँ पर कितना होगा, एज का मान कितना है 12, यानी 13:6। ऑप्शन में बी, बी फिर क्या होगा, तो बी फॉर बॉय, यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। 15 में बोला गया है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना परसेंट है। यानी का वाला है तो ये तो नीचे वाला रहे, नीचे रहेगा, यानी वेतन क्या आएगा, सैलरी क्या आएगा, नीचे रहेगा। का वाला हमेशा क्या रहता है, नीचे रहता है। और क्या बोनस निकालेंगे, बोनस ऊपर रहेगा, 1900 कर देंगे, ठीक है। हाँ तो बोनस देखते हैं, बोनस कितना है मेरे, तो बोनस को जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़िएगा, बोनस यहाँ पर है 8×4 = 12, 12×14 = 20 का 2 हो गया, 9×2 = 11, 16, 16, 16, 20, 22, 22, 22, 30 का 3 हो गया, 6×2 = 8, 11, 14, 17, यानी कितना का 17 आ गया, ठीक है, यानी 17 आ गया। एंड सैलरी कितना है ये हमें देखते हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15, चलिए ठीक होगा, 16, आई थिंक मिस्टेक हुआ क्या, 3, 6, 9, 12×2 = 14, 15, 8, 10, 12, 14, 20 का 2, 9, 11, 16, 16, 16, 20, 22, 28 का 3, 3, 3, 3, 6, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 17, ठीक है। वेतन देखिएगा तो यहाँ पर है 4, 12, 18 का 1, 2, 6, 9, 11, 12 का 1, 5, 8, 11, 14, 17, 1728, यानी 1728 कितना आ गया, नीचे आ गया, 1900 करेंगे मेरे भाई। यानी सिंपल से देखिएगा 1700/1728, यानी ये कितना परसेंट, 1700 का कितना परसेंट ये है, 1700 का भाग देते हैं मेरे भाई, तो ये तो दशमलव में आएगा, 0 कुछ कुछ, यानी लगभग में जाएगा, 1% के लगभग में जाएगा, ठीक है, 1% से थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में बी, बी फॉर क्या होगा, बी फॉर वाइंट, BUOYANT, यानी हैप्पी। आते हैं क्वेश्चन में 16 पर। एक समचतुर्भुज PQRS में, एक समचतुर्भुज PQRS में P है, Q है, R है, S है, ठीक है। वो एक आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि OP बराबर है OR का, OP बराबर है OR का, ये क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। ईश OQ की अंशीय माप कितनी, ईश OQ यानी इसका माप, सिंपली ये तो रेखा हुआ ना 180 डिग्री। ऑप्शन में क्या होगा, ए फॉर क्या होगा, अम्यूजिंग, यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये तो सरल करना है, 16×85, 80 में से 15 जाएगा, कितना होगा 65/16 गुने 13×12 कितना 25/13, 13×5 = 65, 25 बचे कितना होगा 125/16, लास्ट में आएगा 5, 6×7 = 42 और 1, 3, 3 आएगा लास्ट में, 6×5 = 30, 33, 3 आएगा लास्ट में, 6×5 = 31, 1 आएगा लास्ट में, 6×7 = 42 और 3, 5, ये आएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। डी फोर क्या आएगा, डी फोर लेते हैं मेरे, डिलेक्टेशंस, DELECTATION, यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन में 18 पर। 18 में बोला गया है, यदि रसायन विज्ञान में उच्च अध्ययन करने के लिए रसायन विज्ञान में न्यूनतम 40% अंक आवश्यक है, तो कितने विद्यार्थी रसायन विज्ञान में उच्च अध्ययन करने के लिए पात्र होंगे। या न्यूनतम अंक 40% है, कम से कम 40% चाहिए, यानी 50 का यहाँ पर 40% कितना होगा 20। तो 20 में देखिएगा मेरे भाई, 20 या और उससे अधिक, कम से कम चाहिए था 20, ठीक है, तो 20 और या उससे अधिक कितना है, तो यहाँ पर 20 और उससे अधिक यानी 66, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर 10 और उससे अधिक 81, यानी देखिए 20 और उससे अधिक, यानी 20 और उससे अधिक में जाइएगा तो 30 की, ये जो 21 और 4 है, इसी में ये दोनों क्या इंक्लूड है, इसी में जोड़ दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन 19 में। क्वेश्चन 19 में बोला है साधारण ब्याज में प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना है, जिस पर इतना वर्षों में 1040 रुपए का मूलधन 1230 हो जाता है। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। आर बराबर क्या आता है, SI गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम। ब्याज कितना है, तो 1040 में से 1230 घटाएगा, यानी 190 होगा, गुने 100। प्रिंसिपल कितना है, तो 1040 है, तो टाइम कितना है, तो
2 3/2 यानी 2 3/2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काटिएगा तो 0 से 0 गया एंड 2 से गया ये कितना बार में, तो 52 बार में। 52 3 3 से जाएगा ये तो आई थिंक अब नहीं कटेगा, तो अब नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो 52 3 कितना हो जाएगा, 156। 156 और कितना हो जाएगा, 1900। करते हैं कितना गुना जाना पड़ेगा हमें, तो 12 गुना जाते हैं, 156 गुने 12 करते हैं। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 के 1 बाई 11 के 1 3 हो गया एंड 6 5 1 हो गया, 2 7 8 एक 1872 आ गया, यानी 12 बार में जाएंगे हम लोग तो 1872 होगा, ठीक है। तो 12 बार में जाते हैं, 1872 कितना होगा यहाँ पर बचेगा, तो 80 90 100 यानी 28 बच जाएगा, है ना। 80 90 100 यानी 12 × 28/156। अब ये किससे कटेगा, तो आई थिंक 12 किससे, 7 से, 4 से कटना चाहिए, 4 जाएगा 7 बार में और ये 39 यानी 12 × 7/39। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या होगा, अम्यूजिंग। ए फॉर क्या होगा, अम्यूजिंग यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या बोला गया है, तो 4 cos थीटा 90 माइनस थीटा है, तो इसी में क्या चेंज करना होगा। तो क्या होता है रूल, 90 माइनस 4 cos 90 माइनस थीटा करना है, यानी 4 cos 90 माइनस थीटा 90 क्या करता है, चेंज कर देता है, 90 क्या करता है, चेंज करता है, cos से साइन हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब देखना पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो 90 से छोटा मेरी ऑल पॉजिटिव होता है, तो सिंपल सा पॉजिटिव ही होगा। फिर इसमें आते हैं साइन, फिर साइन 90 प्लस थीटा है, साइन क्यू 90 प्लस थीटा, तो ये 90 है तो इसे भी चेंज करेगा, तो इसे cos हो जाएगा एंड cos क्यू थीटा, ठीक है। 90 प्लस थीटा यानी एक से दूसरा चतुर्थांश में है, तो इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। -4 साइन कितना हो जाएगा, तो 4 साइन थीटा एंड ये कितना हो जाएगा, तो साइन, एक सेकंड, ये देखिए साइन है तो साइन 90 है, यहाँ पर 90 भी चेंज करेंगे यानी cos कितना, cos थीटा हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर cos क्यू है तो यहाँ पर साइन क्यू हो जाएगा, यानी साइन क्यू थीटा। नीचे में आते हैं मेरे भाई, तो cos देखिएगा यहाँ पे cos 90 प्लस 4 थीटा हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा। cos 90 प्लस 4 थीटा, 90 है तो चेंज करेंगे यानी साइन 4 थीटा होगा। अब देखो 4 थीटा है, साइन 4 थीटा है, तो देखिए तो दूसरा में जाएगा तो सिंपल से cos उसमें क्या हो सकता है, नेगेटिव, यानी माइनस साइन 4 थीटा, माइनस साइन 4 थीटा। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग 30 का मान लेते हैं, ठीक है। 30 का मान लेते हैं इसमें, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या रखते हैं, 30। तो रखिए 4 गुने 1/2 गुने कितना हो जाएगा, 3√3/8 माइनस 4 गुने √3/2 गुने 1/8। नीचे में कितना है, तो साइन 120 हो जाएगा, माइनस साइन 120 यानी 90 प्लस 30, तो कॉस हो जाएगा कितना, कॉस आपका 30 हो जाएगा, माइनस में कितना, -√3/2 है ना, साइन का कॉस हो जाएगा, तो -√3/2। सिंपल से सॉल्व करते हैं, तो ये 8 दूनी 16 यानी इसमें आइएगा तो 3√3/4 हो जाएगा, है ना। 8 दूनी 16, 4 जाएगा, ठीक है। ये कितना है, तो √3/4 हो जाएगा। नीचे कितना है, तो -√3/2। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो नीचे आएगा 4 और 2√3 बटा -√3/2। √3 से √3 गया, 2 से जाएगा 2 बार में गया, 2 से ये जाएगा यानी कितना, -1 बच गया। ऑप्शन नंबर डी, डी फोर क्या होता है, डी फोर डिलेक्टेशंस, DALECTATION यानी हैप्पी होना। आते हैं क्वेश्चन में 21 पर। 21 में क्या बोला गया है, एक मोटर बोट की धारा के अनुकूल 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा की चाल निकाला, यानी बोट और स्पीड, नाव और धारा का आपका स्पीड निकालना है, ठीक है। तो सिंपल से मैंने यहाँ पर क्या दिया गया, धारा के अनुकूल 18 घंटे लगता है और समान दूरी, दूरी क्या है मेरे कांस्टेंट है। जब भी दूरी कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी स्पीड एंड, हाँ तो चलिए सही है। तो यहाँ पर देखिए टाइम कितना की मैंने, अनुकूल, अनुकूल मतलब समान दिशा में, समान दिशा डी, ठीक है, और प्रतिकूल यहाँ पर वापस आने में यू।
एंड डी और यू का देखिए टाइम कितना गिवन है, तो यहाँ पर डी का है 18 घंटा और यू का कितना है 36 घंटा। 9 से जाएगा 2 बार में, 9 से जाएगा 4 बार में, 2:4। तो सिंपली 1:2 आएगा, 1:2। स्पीड भी कितना आ गया 2:1 आ गया। सिंपली बी का मान निकालना है d+u/2 और एस का मान निकालना है तो d-u/2, यानी कितना 3/2 हो जाएगा। 3/2 एंड कितना आ जाएगा 1/2, यानी 2 से 2 गया 3:1। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ए फॉर अम्यूजिंग। आते हैं क्वेश्चन 22 पर। 9 से विभाज्य का नियम चेक करना है, सिंपल से उसका 9 होना चाहिए। 6 1 7, 7 दूनी 14, 14 21, 21 पर 26, यानी 26 में क्या जोड़िएगा, 9 से विभाज्य हो जाए तो 1 जोड़िएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 23 पर। एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं के रेशियो की मैंने 5:3। जब कंपनी में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 5:3 है। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं को नियोजित किया जाता है प्लस 150 किया जाता है तो रेशियो कितना हो गया, तो यहाँ पर रेशियो हो गया है 5:4, 5:4 हो गया है। यानी देखिए मेल का समान है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा का मान 150 है। क्या पूछा है, कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं, यानी कितना हुआ? अभी प्रेजेंट में पूछा है, यानी एक पी का मान 150 है तो 5 पी का मान कितना हो जाएगा 750, जो कि ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ए है। आते हैं क्वेश्चन में 24 पर। 24 में देखिए क्या बोला गया है, ए बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा है, बी बराबर एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकालना है। यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या दिखा, 3 वेरिएबल ए है, एक्स है, एक थीटा है, 3 वेरिएबल है और कितने इक्वेशन है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन है और दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है घटाइएगा तो एक का मान मेरे भाई आप मान सकते हैं। तो कौन सा मान माने, या आसान पड़े तो थीटा का मान मान लीजिए, ठीक है। थीटा का मान मानिएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो थीटा क्या मानिएगा, तो थीटा मानते हैं मेरे भाई इसमें, थीटा मान लीजिए 60 मान सकते हैं, साइन थीटा कॉस कुछ भी 30 या 60 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 30 ही मान लेते हैं, क्योंकि साइन 30 और कॉस क्या होता है, दोनों वही आएगा, बात बराबर ही पड़ेगा। तो यहाँ पर रखते हैं, आप पुटिंग करेंगे मेरे भाई। ए बराबर कितना आएगा, x√3/2 आएगा। बी बराबर कितना आएगा, प्लस वाई साइन थीटा कितना आएगा 1/2, y/2 होगा। बी का मान कितना आ जाएगा, तो एक्स साइन थीटा, यानी एक्स साइन थीटा कितना है साइन 30, यानी x/2 माइनस वाई कॉस थीटा, वाई कितना है भाई, तो कॉस y√3/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका स्क्वायर करना है। अगर हम लोग मेरे भाई इसके दोनों का स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो करते हैं भाई, क्या आता है देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग करते हैं, यही आपको मान निकालना भी है, ठीक है। इनका स्क्वायर कीजिएगा तो कितने, इनका स्क्वायर करते हैं फिर इनका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसका कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर 3/4 प्लस बी स्क्वायर कितना है y²/4 प्लस 2 इंटू x√3/2 एंड y कितना आ जाएगा 2ab y/2, प्लस करना है बी स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो इसमें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x²/4, ठीक है, प्लस y² 3/4 माइनस 2 इंटू ए बी करना है, यानी x/2 इंटू y√3/2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा मेरे भाई इसमें क्या क्या मिल जाएगा, 3x²4 है, यहाँ पर x²4 है, यानी 4x²4 हो गया, 4x²4 हो गया। अब देखिए y वाला को देखिएगा तो y²4 यहाँ पर है और y²3 यहाँ पर है, यानी इसकी जोड़िएगा तो +4y² आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मेरे भाई तो यहाँ पर ये तो जो मान बचा हुआ है इन दोनों में, ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस है तो ये कट गया, ठीक है ना। x√3 तो हाँ कट जाएगा, तो ये कट गया, ये बच गया, तो 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, यानी x² प्लस y² बच गया, जो कि ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन में 25 पर। एक टंकी दो पाइप द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जा सकती है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का केवल 5/8 भाग और दूसरे पाइप से 3/5 भाग प्रवाहित होता है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाता है,
पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहला कितना टाइम लगेगा। पहले तो हम मेरे भाई दो टंकी है ए और बी मानते हैं, इन दोनों का टाइम क्षमता निकालते हैं। 8 और 10 टाइम गिवन है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना 40। 8 बचे 40 और 10 चौके 40, यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या क्षमता यहाँ पर आ चुका है, ये क्षमता गिवन है। अब देखिए इसी कंसेप्ट को मेरे भाई 40 काम को करने के लिए, 40 काम को करने के लिए यहाँ पर डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ है, तो यहाँ से दोनों पाइप एक साथ कुछ समय के लिए खोले जाते हैं, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का केवल 5/8 भाग, यानी ये जो है मेरे भाई, ये जो है 5/8 भाग के हिसाब से काम करेगा, और बी जो है 3/5 भाग के हिसाब से करेगा। कितना समय के लिए करेगा ये हमें निकालना है, तो x मान लेते हैं। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है और उस क्षण में 3 मिनट में टंकी भर जाता है। अब मेरे भाई क्या हुआ, अब अवरोध निकल गया, यानी a प्लस बी के हिसाब से काम करेंगे तो a प्लस बी इसके हिसाब से काम करेंगे तो 3 मिनट में भर जाता है, यानी ये काम पूरा हो चुका है 40। अब सिंपल से सॉल्व करेंगे, अब आंसर आएगा। ठीक है, तो 40 हो गया। यहाँ पर कितना है, तो 5a प्लस 8, यहाँ पर 3b/5 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 3b है। अब हम लोग 5a का मान कितना है 5, यानी 25/8, 3b यानी कितने चढ़ते हैं 12/5 इंटू एक्स, 3a कितना हो गया यानी 15 हो गया, एंड चढ़ती है 12। सॉल्व कीजिए तो फिर वही आ गया ना 40, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 40 हो गया। 8 बचे 40 यानी 125 हो गया, एंड 8 बचे 40, 8 बचे 40, 5 अठे यानी 12 8 96 इंटू एक्स प्लस कितना 10 20 25 27, तो इधर ले जाते हैं 27, यानी 40 माइनस 27 लिख देते हैं इधर, कितना हो जाएगा, तो इधर आएगा 13, इधर कितना हो जोड़ने पर जोड़िएगा तो भाई 221 आएगा, है ना। 221/40 एक्स, फिर सॉल्व कीजिए, एक्स बराबर कितना आएगा, तो 13 गुने 40/221, तो कटेगा भाई। तो देखते हैं यहाँ पर कटेगा कि नहीं, है ना। कटिए भाई, 13 चौका कितना होगा 52, 520, 520/221 इक्वल टू एक्स कीजिएगा तो आएगा मेरे 2.6/17 मिनट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।